Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome back to MS Excel course from Halar Institute of Emerging Technologies. आज के इस लेक्चर में हम सम फार्मूले को डिस्कस करेंगे। सम फार्मूला बेसिकली क्या करता है, आपसे वैल्यूज़ एज अ इनपुट लेता है, देन उन वैल्यूज़ को सम अप करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। आपको मैंने बताया था फार्मूला क्या होता है। फार्मूला इज सिंपली अ एक्सप्रेशंस डेट रिटर्न अ स्पेसिफिक रिजल्ट। फार्मूला क्या होता है, आपका सिंपली एक एक्सप्रेशन होता है जो आपको स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। MS एक्सेल में फार्मूला राइट करने से पहले हमें इक्वल का साइन लगाना होता है। इक्वल का साइन इंडिकेट करता है कि ये फार्मूला है। जैसे आप इक्वल का साइन लगाते हैं इट्स मीन्स कि अब आप इस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो सम फार्मूले का यूज़ करने के डिफरेंट वेज हैं। पहले यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ राइट कर लेती हूँ, जस्ट लाइक 2 ले लिया, 3 ले लिया हमने और 4 ले लिया। रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ ले लें। सम फार्मूला अप्लाई करने के काफ़ी सारे वेरियस तरीके शॉर्टकट भी है और विद द हेल्प ऑफ फार्मूला भी हम इसे काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सम करने के लिए मतलब वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर फार्मूला है जिसका नाम है सम। तो वो किस तरीके से यूज़ करेंगे, आप इक्वल का साइन लगाएंगे और आपने लिखना है सम। ठीक है, सम क्योंकि बेसिकली एक फंक्शन है तो आपने एक राउंड ब्रैकेट को ओपन करना है। अब वो आपसे कौन से आर्गुमेंट्स ले रहा है, वो आपसे वैल्यूज़ मांग रहा है कि आपने वैल्यूज़ देनी है। अब वैल्यूज़ देने के डिफरेंट वेज हैं। या तो आप इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट कर करके वैल्यूज़ दे दें। ठीक है, पहले हम इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट करके वैल्यूज़ दे देते हैं। फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया, देन आपने कॉमा प्रेस करना है। अब वो आपसे क्या मांग रहा है, नंबर 2, मतलब अब आपने अपनी दूसरी वैल्यूज़ देनी है जो आप इस फर्स्ट वैल्यू में ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो सेकेंड वैल्यू हमने दे दी 3। ठीक है, अब उसके बाद आपने नेक्स्ट वैल्यू देनी है तो कॉमा लगा के आप नेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी मर्जी वैल्यूज़ ऐड करवाना चाहते हैं तो आप कॉमा प्रेस करके अपनी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर ली देन उसके बाद राउंड ब्रैकेट को आपने क्लोज भी करना है और जैसे ही आप एंटर का बटन हिट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको इन 3 पर्टिकुलर सेल्स का सम अप करके रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इन 3 सेल का जो सम होगा वो आपको इस पर्टिकुलर सेल के अंदर नज़र आएगा। तो जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो इट्स गिव्स अस 9। इसने क्या किया, हमसे पर्टिकुलर वैल्यूज़ ली, वैल्यूज़ को सम अप करके हमें डिज़ायर आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। हो गया फार्मूले की डेफिनेशन पूरी। ये क्या थी, सिंपली एक्सप्रेशन थी, हमसे इनपुट लिया और हमें स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। आपको अब वैसे तो इसका जो रिज़ल्ट हमें आउटकम नज़र आ रहा है वो हमें सिर्फ 9 नज़र आ रहा है, लेकिन आप ये देखना चाहें कि इस सेल के अंदर हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है तो उसको देखने के 2 तरीके हैं। या तो आप F2 प्रेस कर दें, F2 एडिट सेल का भी है और शॉर्ट फार्मूला की भी शॉर्टकट की है। इससे आपको एक पर्टिकुलर पूरा फार्मूला शो कर देगा कि इस सेल के अंदर आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था। ठीक है, और आप सेल को एडिट भी कर सकते हैं। दूसरा वे आपके पास जो है सेल को चेक करने का वो ये है, ऊपर फार्मूला बार में जाएंगे आप, फार्मूला बार में जाके आपको यहाँ पे भी सम का फार्मूला नज़र आ जाएगा। अब ज़रा इस फार्मूले को गौर करें, F2 कर लें वापस। अब देखें आपने क्या किया था इस फंक्शन के अंदर कि आपने इंडिविजुअल सेल किया था। फर्स्टली वैल्यू हमारी किसके अंदर है, B5 के अंदर है। B5 मीन्स ये वाला, देखें B कॉलम की 5 रो पर हमारा कौन सा सेल है, ये वाला सेल। बी कॉलम की 5 रो पर हमने 2 राइट किया था और बी ही कॉलम की 6 रो पे हमने 3 राइट किया था और बी कॉलम की 7 रो पे हमने क्या राइट किया था, 4 राइट किया था। तो इसने क्या किया, इंडिविजुअल सेल्स लिए हैं और हमने इंडिविजुअल सेल कॉमा से लिया है। ये हम किस पे वर्क किया, सम फार्मूले को हमने इंडिविजुअली अप्लाई किया है। ठीक है, सम फार्मूले को हम रेंज के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। रेंज की सूरत में आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो रैंडमली वैल्यूज़ ले लें कोई भी जो आप सम अप करवा के रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, इक्वल का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे, आपने वही राउंड ब्रैकेट ऑन करना है। अब पहले तो आपने इंडिविजुअल लिया था ना, पहले एक सेल सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट किया। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, वो होता है सिलेक्शन का रेंज सिलेक्शन। आपने क्या करना है, सिंपली सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सारे सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपकी क्या हो गई, एक पर्टिकुलर रेंज सेलेक्टेड हो गई। पर्टिकुलर रेंज किस तरीके से सेलेक्ट हुई, अब गौर करें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, D5 कॉलन D7, मतलब D5 से लेके D7 तक जितनी भी रोज हैं उनको सम अप कर दो। D5 क्या है, सेल एड्रेस है किसका, ये देखिए D और ये 5। ठीक है, D5 पे मेरा क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और D6 पे मेरा क्या लिखा हुआ है, 4 और D7 पे मेरा लिखा हुआ है 5। तो मतलब D5 से लेके D7 तक जितनी भी रेंज इसने सेलेक्ट की है उस रेंज के अंदर जो भी वैल्यूज़ होगी ये उन वैल्यूज़ का सम अप करके देगा।
ठीक है, ये हमारी आपने राउंड ब्रैकेट क्लोज करना है और जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो ये आपको क्या चीज़ रिटर्न करेगा, सम अप करके आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम वैल्यूज़ लिख ली तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कोई भी दूसरी वैल्यू दे दें और जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो वो नीचे आपको सम अप में भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारा काम क्या हुआ, डायनेमिकली हुआ। आपको बार बार फॉर्मूले में जाके चेंजेस करनी नहीं पड़ी। अगर आप इस सेल के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करते हो तो आपका जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इससे हमारा काम क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, सेकंड तरीका, दो तरीके हमने देख लिए सम के। थर्ड तरीका हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से कोई भी वैल्यूज़ लिख लें आप। ठीक है, 5 और 6। एक और ले लेते हैं 7। ठीक है, अब मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर चाहिए। अब हम इसको शॉर्टकट की के थ्रू देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। आपने क्या करना है, सारे सेल को सिलेक्ट करना है जिनमें वैल्यूज़ है, उसके साथ आपने एक सेल को और एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एक एम्प्टी सेल को जिसमें आप रिजल्ट देखना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने क्या प्रेस करना है, अल्ट के साथ प्लस का साइन प्रेस करना है। बैक स्पेस के बटन के बराबर में अल्ट के साथ प्लस का बटन है। जैसे ही आपने वो हिट करना है तो आपको यहाँ पे देखें क्या किया उसने, इन सेल्स का सम करके किस में दिखा रहा है, वो आपको इस सेल के अंदर दिखा रहा है। देखिए ऊपर 4 लिखा हुआ है, 4 को मैं 6 में चेंज कर देती हूँ। जैसे हिट करूँगी देखिए चेंजेस यहाँ हो रही है। और देखिए सिलेक्शन भी आप इसको F2 करके देखिए, इसका फार्मूला देखिए, रेंज क्या बता रहा है ये, F5 से लेके F8 तक, मतलब F कॉलम के F5 से लेके F8 तक की रेंज इसने क्या की हुई है, सिलेक्टेड की हुई है। ठीक है, ये क्या था हमारा शॉर्टकट वे था, मतलब विद द हेल्प ऑफ हमने शॉर्टकट किया। और शॉर्टकट क्या था हमारा, अल्ट के साथ आपने क्या दबाना है, बैक स्पेस के बराबर में इक्वल का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ये हिट करेंगे तो ये आपका सम अप क्या होगा, ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक और तरीका है ऑप्शन के थ्रू करने का। ऑप्शन के थ्रू किस तरीके से करेंगे, कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ले लें आप। ठीक है, रैंडम वैल्यूज़ ले ली आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है, वही एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ऑटो सम का ऊपर टॉप पे आपको ऑटो सम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ऑटो सम करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, इन तमाम वैल्यूज़ का सम अप करके दे देगा। ठीक है, सिंपल वे से सम परफॉर्म करने के आप इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने किस पे काम किया था, इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर काम किया था। और ये हमने किसके ऊपर काम किया था, रेंज ली थी हमने पूरी बाकायदा। और ये हमने किस पे काम किया था, हमने विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की के थ्रू किया था अल्ट प्लस के साथ। और ये जो लास्ट में हमने परफॉर्म किया था ये हमने ऑटो सम के ऑप्शन के थ्रू किया था। अब ये क्या है, तमाम वैल्यूज़ तो सारी एक ही साथ हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल आपकी एक वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, दूसरी वैल्यू आपकी इस सेल के अंदर लिखी हुई है और आपने ये सम परफॉर्म करना है इस सेल के अंदर। तो किस तरीके से करेंगे आप, इक्वल का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर आपको इंडिविजुअल सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे रेंज नहीं सिलेक्ट कर सकते। रेंज का मतलब होता है अगर मैं यहाँ से इसकी रेंज सेलेक्ट कर लूँ तो ये क्या करेगा, रेंज सेलेक्ट करने में ये होगा कि वो इन दो सेल्स को भी लेगा, लेकिन इन दो सेल्स को तो मुझे सम अप करवाना ही नहीं है। मुझे किनको सम अप करवाना है, सिर्फ इस 2 को सम करवाना है और इस 4 को करवाना है। तो आपको इंडिविजुअल वाला वे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, देन कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद आपने सेकंड सेल को सिलेक्ट कर लेना है और राउंड ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो ये आपको इन दो सेल्स का सम दे रहा है। किनका, एक इसका और एक इसका। दोनों सेल का सम आपको क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। वैल्यूज चेंज करके देखें आपका आउटपुट सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोबारा इंटर हिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट नज़र आ रहा है। फार्मूला देखना चाह रहे हैं, वही तरीका है, आप या तो यहाँ ऊपर फार्मूला बार में से जाके फार्मूले को चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप F2 का बटन प्रेस करेंगे तो ये बाकायदा आपको सेल सिलेक्शन भी करके दिखाएगा, हाईलाइट करके बताएगा कि आपने इन दो सेल्स पे काम किया है। ठीक है, इस तरीके से आप सम के फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो MS एक्सेल के अंदर, सिंपल वे है। और एक तरीका मैंने आपको बताया था कि जो हम कस्टमाइज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर आपको खुद से कस्टम वैल्यू देना चाह रहे हैं, आप सेल्स के ऊपर काम नहीं करना चाह रहे, तो आप सिंपली इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। इक्वल का साइन लगा के 2 लिख के प्लस लिख के 3, ये क्या करेगा, आपको हर दफ़ा इसी के अंदर जाके वैल्यू, जैसे आप एंटर हिट करेंगे ये क्या करेगा, 2 और 3 का सम अप करके दे दिया। अब आपको वैल्यूज़ चेंज करनी है तो आपको दोबारा इसी सेल को एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो ऐसा कस्टमाइज है तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम वैसे मोस्टली सेल्स के ऊपर ही काम करते हैं, लेकिन अगर आपकी नीड है, आपको इस तरह करना पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से भी सम अप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा किसका था, सम का मेथड हमने पढ़ा था।
ठीक है, हमने आज कौन सा फार्मूला सीखा था? सम फार्मूला सीखा था। सम फार्मूले में हमने इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर भी सम परफॉर्म करके देखा, हमने रेंज के थ्रू भी परफॉर्म करके देखा, और हमने शॉर्टकट के थ्रू भी परफॉर्म करके देखा, और हमने विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन के थ्रू भी हमने सम को परफॉर्म करके देखा। और इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर भी देख लिया कि हमारे पास डिफरेंट लोकेशन के ऊपर वैल्यूज़ मौजूद हो और उन डिफरेंट लोकेशन की वैल्यूज़ को हमें सम अप करना हो तो वो हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द सम फंक्शन। हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सम फंक्शन। सम फंक्शन सिंपल आपका एक्सेल का फंक्शन होता है जो आपको क्या रिटर्न करता है? सम करता है वैल्यूज़ जो आप सप्लाई करते हैं इन राउंड ब्रैकेट के अंदर, जो आप वैल्यू सप्लाइड करते हैं उन वैल्यूज़ का सम अप करके वो आपको रिटर्न में फाइनल देता है। अब वो जो आप वैल्यू सप्लाई करते हैं उन वैल्यूज़ को आप डिफरेंट वे में दे सकते हो, आप नंबर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने सेल एड्रेस दिया था, सेल एड्रेस की जगह आप यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी दे सकते हैं, आप सेल रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, रेंजेस भी दे सकते हैं। हमने तमाम मेथड अप्लाई करके देखा है कि हमने इंडिविजुअल सेल भी दिए हैं, सेल रेफरेंसेस भी दिए हैं, और हमने वैल्यूज़ देकर भी देखा है किस तरीके से सम परफॉर्म कर सकते हैं। सम परफॉर्म करना बहुत ही ईजी है, सिंपल मेथड है सम परफॉर्म करने का, और भी हम एक्सेल के फार्मूलाज को देखते जाएंगे। सो दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।